हाँ जी प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम यूनिट फर्स्ट चैप्टर के ये वीडियो नंबर 4 लेकर आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हम लोग जानेंगे कि पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। ये सारा चीज हम जानेंगे, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो आप सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहले जो वीडियो बन चुका है वहां से आप शुरुआत से क्लास कीजिए। शुरुआत से क्लास कीजिएगा तो आपको पूरा 1 चैप्टर के शुरू से आपको पढ़ाते हम आ गए हैं। आप फुल डिटेल और पूरा आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स और अच्छा तरीके से समझ पाएंगे। तो जाइए शुरुआत से आप वीडियो देखिए और अगर आप रेगुलर अगर उतना वीडियो देख लिए हैं, कंटिन्यू अगर आप मेरे साथ अभी क्लास करें तो आप मेरे साथ बने रहें और अपना नोट बेहतरीन बनाएं। हम आपको इसी तरह से पूरा चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, A to Z, कोई भी चीज नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पदार्थ के गुणधर्म से। पदार्थ के गुणधर्म में पदार्थ में क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 द्रव्यमान। द्रव्यमान नंबर 1 द्रव्यमान, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। अब कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में तो द्रव्यमान होता ही है और होना चाहिए। अब जब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसके बारे में जानिए। देखिए, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, बहुत सिंपल सा आप समझ पाएंगे कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और इस द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, मात्रक मतलब यूनिट जो होता है, इस द्रव्यमान का होता है केजी, और इससे छोटा होता है ग्राम, ठीक ना, इससे भी छोटा होता है मिलीग्राम। यानी हम द्रव्यमान को क्या चीज में माप सकते हैं, केजी में। जैसे अगर आपको हम कोई भी चीज उठाकर देते हैं, जैसे हम गेहूं दे दिए, टमाटर दे दिए या अन्य कोई भी चीज दे दिए, तो अगर उसको हम दिए तो आप उसको कैसे मापिएगा, तो उसको तौलिएगा, तौल कर आप बताइएगा कि ये 10 केजी का है, 20 केजी का है। यानी जो आप लास्ट में बोल रहे हैं केजी, वही तो है यूनिट, यानी वही होता है मात्रक। द्रव्यमान का केजी जो है वो यूनिट कहलाता है, यानी मात्रक कहलाता है। तो इसका याद रखिएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। यानी द्रव्यमान का अगर एसआई मात्रक पूछे तो आप बता दीजिएगा सर केजी होता है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। आगे है भार, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट। भार क्या होता है, देखिए, भार वह बल होता है, भार क्या होता है, वह बल होता है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी तक आप भार मतलब समझते थे कि सर जितना वो वजन है वही उसका भार है। जी नहीं, भार वो नहीं होता है। भार और द्रव्यमान में फर्क है। हम लोग ये सोच लेते, पहले ये सोचते थे वो सर भार उसका कितना है जी, इतना है, यानी 20 केजी या 10 केजी का भार है। वो भार नहीं, भार पदार्थ का एक गुण है, जो इस गुण के तहत, यानी भार का फॉर्मूला जो होता है वो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी इसको हम संकेत के रूप में बताएं तो W बराबर क्या होता है, mg होता है। भार का मात्रा क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे द्रव्यमान है और गुरुत्वीय त्वरण है, तो देखिए भार यानी बल के द्वारा ना उसमें आकर्षित कर पाएंगे, तो बल का क्या होता है, न्यूटन, या इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भार का मात्रक होता है। तो भार आप समझ गए, भार क्या है, पदार्थ का गुण है। ये वो बल होता है जो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित करता है, वही होता है भार। एक चीज आप नोट पॉइंट में जानेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान के मतलब हुआ कि आप
कहीं पर भी आप रखें, ठीक ना, प्रत्येक स्थान पर समान होता है, परंतु किसी वस्तु का भार स्थान बदलने पर वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि स्थान बदलने से छोटा जी का मान बदल जाता है। छोटा जी क्या है, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, बदल जाता है। कब बदलता है, जब वस्तु का भार अगर स्थान बदलने पर वो क्या होता है, बदल जाता है। स्थान जिसे बदलेगा तो गुरुत्वीय त्वरण के मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ये कोई वस्तु का आयतन क्या है, आयतन तो सब लोग समझते होंगे, नहीं समझते तो आइए हम आपको बताते हैं कि आयतन क्या होते हैं इतनी आसान भाषाओं में। देखिए आयतन, आयतन की मतलब क्या हुआ, जैसे एक बाल्टी में मैंने पानी भर रखा है, ठीक, तो बाल्टी में अगर पानी भर रखा है तो बाल्टी में जितना पानी भरा हुआ है उस बाल्टी का वो पानी जो भरा है उसका बोलेंगे हम ये इतना आयतन है। मतलब कि पानी जितना वो मतलब स्थान घेर लेता है वही कहलाता है उसका आयतन। यानी मार्कर अगर हाथ पर रख दिए तो ये मार्कर जितना एरिया को ये घेरेगा ये इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। यानी कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उससे उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। आयतन का मात्रा क्या होता है, मतलब आयतन को क्या चीज में हम मापेंगे, तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, और इससे छोटा सेंटीमीटर क्यूब, और लीटर क्यूब, और ml। ये जो होता है ये इसका होता है, इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। ये लीटर क्यूब नहीं होता है, याद रखिएगा। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है, मात्रक होता है। नोट पॉइंट में एक चीज जानिएगा कि देखिए गैसों के लिए पात्र का आयतन, पात्र मतलब बर्तन, बर्तन का आयतन ही गैस का आयतन होता है, क्योंकि गैस का तो कोई आकार निश्चित तो नहीं ना होता है। इसलिए हम इसको कैसे पता करेंगे, तो जितना उस पात्र का आयतन है उतना ही उसका गैस का आयतन कहलाएगा। यानी सिलेंडर में अगर रखें तो सिलेंडर का जितना उसका आयतन है उतना ही गैस का आयतन होगा, क्योंकि गैस को हम अलग से नहीं माप सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि गैस एक प्रकार का गैस स्टेट में आता है और इसका आकार अनिश्चित में जाता है। तो ये आप लोग समझ चुके हैं कि पदार्थ के गुणधर्म में द्रव्यमान, भार और आयतन, ठीक। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। आगे है घनत्व यानी डेंसिटी, ठीक। तो डेंसिटी क्या होते हैं, डेंसिटी को क्या चीज में मापते हैं, तो देखिए डेंसिटी अगर आपसे पूछे तो आप बोलिएगा सर किसी वस्तु के एकांक आयतन में। देखिए एकांक आयतन के मतलब क्या होता है, कहीं आप ये चीज वर्ड मिला होगा सुनने के लिए, एकांक समय, ठीक है ना, एकांक दूरी। तो एकांक के मतलब होता है जैसे 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, ठीक है ना। तो ये एकांक के मतलब हुआ कि एक किसी वस्तु के एकांक आयतन में, एकांक आयतन मतलब 1 लीटर, 1 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं, ठीक। फिर से एक बार देखिए, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस वस्तु का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इस घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। संकेत के रूप में देखेंगे द्रव्यमान, अरे घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम क्या लिए, डी बराबर द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, यानी मास बटा क्या है, वॉल्यूम, मतलब आयतन। तो इसकी संकेत में डी बराबर एम बटा क्या हो गया, वी। इस घनत्व का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है ग्राम प्रति लीटर। कहीं कहीं आप लोगों को ये चीज वर्ड मिला होगा कि केजी पर लीटर, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ग्राम पर लीटर जो होता है वो घनत्व का होता है, उसका डेंसिटी को बताता है। डेंसिटी मतलब कि एकांक आयतन में जो कुछ द्रव्यमान मौजूद है उसको ही कहा जाता है घनत्व। अगला है तापमान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या चीज, टेम्परेचर।
अब इस टेम्परेचर को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर, क्योंकि हम भी एक क्या है, तो हम भी एक पदार्थ ही हैं, तो हमारा भी टेम्परेचर होगा। उस टेम्परेचर को हम कैसे बदलेंगे और टेम्परेचर का क्या क्या मतलब कि पैमाने होते हैं मापने में, ये सारा चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तापमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, तापमान किसी वस्तु में उपस्थित उसमें ऊर्जा की माप होती है। उसमें ऊर्जा की क्या होती है? माप होती है। ताप को नापने के लिए निम्न पैमाने मतलब नीचे जो दिए गए हैं वो पैमाने को ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 फारेनहाइट। ये जो फारेनहाइट जो है, फारेनहाइट ये क्या है? ये पैमाना है जिससे हम क्या करते हैं? तापमान को मेजर करते हैं, मापते हैं। जैसे आपको लगा हुआ है बुखार, तो डॉक्टर के पास जाइएगा, तो डॉक्टर आप लोगों को यहाँ पे लगाकर क्या करता है? टेम्परेचर को मापता है, बुखार को यहाँ पे मापता है। वो टेम्परेचर देखता है आपके शरीर के, कि आपके शरीर के टेम्परेचर कितना ज्यादा है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो उसमें इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाएगा, ठीक ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने से शरीर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पैमाना जो होते हैं तापमान को मेजर करने के लिए, फारेनहाइट, दूसरा का सेल्सियस और तीसरा का है केल्विन। फारेनहाइट को F से डिनोट करते हैं, सेल्सियस को C से, केल्विन को K से। ये जो है ये पैमाने हैं तापमान को मापने के लिए। अब इन जो देख रहे हैं तापमान का, इन तापमान को चेंज भी किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है? जैसे फारेनहाइट से सेल्सियस में बताइए, सेल्सियस से केल्विन में बताइए, केल्विन से सेल्सियस में बताइए। यानी हम तीनों में चेंज कर सकते हैं, केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से सेल्सियस। तो कैसे चेंज कर सकते हैं? तो एक यहाँ पे संबंध, यानी एक यहाँ फॉर्मूला होता है ये दोनों में, कि फारेनहाइट से अगर सेल्सियस बदलना है तो ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये VVI कर लीजिएगा कि आप टेम्परेचर को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई दिया गया है फारेनहाइट में और आपसे पूछ रहा है कि उसको बताइए सेल्सियस में, तो हम इस फॉर्मूले के जरिए हम उसको बता सकते हैं। फॉर्मूला है F बराबर 9/5, मतलब 9/5 C प्लस 32, यानी फारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये जो फॉर्मूले होते हैं इसके जरिए हम चेंज कर सकते हैं। हम इस पर एक क्वेश्चन बताएंगे, एक एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल आपको देंगे, आप बनाइएगा। देखिए केल्विन और सेल्सियस में थोड़ा सा फर्क है। केल्विन थोड़ा सा बड़ा होता है, सेल्सियस छोटा होता है। केल्विन में अगर लाना है, जैसे कोई चीज दिया गया है सेल्सियस में, तो सेल्सियस में दिया गया है और केल्विन में आपको लाना है, तो 273 को जोड़ दीजिएगा। 273 को क्या कीजिएगा? जोड़िएगा। जोड़ना कब है? जब केल्विन प्राप्त करना हो, ठीक। और सेल्सियस में अगर आपको लाना है, जैसे कोई पदार्थ का केल्विन में दिया है टेम्परेचर, केल्विन दिया है, सेल्सियस पूछ रहा है, तो 273 को घटा दीजिएगा। यानी आपको सेल्सियस, अगर यहां पे केल्विन निकालना हो तो 273 जोड़ दीजिएगा, अब अगर सेल्सियस निकालना हो तो केल्विन में से 273 घटा दीजिएगा। यह है इसका मतलब, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि 30 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। अब हम कैसे फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं? तो ये फॉर्मूला के जरिए निकाल सकते हैं। देखिए फारेनहाइट में पूछा है, तो F के बराबर ये फॉर्मूला हमारे पास है 9/5 C, मतलब कि यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है ये सेल्सियस में, इसको फारेनहाइट में C के जगह पर रख देंगे 30 प्लस 32। अब इसको 5 से क्या कर दीजिएगा? उड़ा देगा। 6 × 6 कितना होता है? 30। 9 × 6 54, 54 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 86, यानी 86। ये जो आप निकाले हैं ये फारेनहाइट में, क्या चीज में दिया था? सेल्सियस में। कहाँ में निकालनी है? फारेनहाइट में। इस प्रकार से टेम्परेचर को हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं
बदल सकते हैं। अब इस पर अगर क्वेश्चन आपको दे देंगे तो क्या आपसे बनेगा? क्वेश्चन है जैसे मैंने 30 डिग्री दे दिया, तो आपको इसके जगह पर अगर हम दे दिए कि आपको 60 डिग्री सेल्सियस को, ठीक ना, फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। आपको इसको परिवर्तित करना है 60 डिग्री सेल्सियस को। इसके जगह पर अगर हम दे दिए कि आप 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में परिवर्तित करें। उम्मीद है कि आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं और कर ही लीजिएगा। अब देखिए एक चीज सवाल दिए, जैसे अगर यहाँ पे 400 केल्विन है, ठीक ना, और 400 केल्विन है और इसको बदलना है सेल्सियस में, तो क्या कीजिएगा? तो इसमें हम करेंगे 273 घटा देंगे। 400 में 273 का करेंगे, घटा देंगे। जो इस बचेगा ये हो जाएगा सेल्सियस में, यानी केल्विन दिया था तो 273 घटा दिए, सेल्सियस में बदल गया। इसी के जगह पर अगर यहाँ पे दे दिया 270 डिग्री सेल्सियस और इसको कह रहा है कि केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड कर दीजिएगा, ये बदल जाएगा क्या चीज में? केल्विन में। ठीक है ना? तो याद रखें, ये जो कुछ हम बताए हैं आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और एक बार शुरुआत से आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ आता है तब वो कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास अगर अच्छा लगता है, ठीक, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन पढ़ा सके और बेहतरीन कर सके। ठीक है ना? तो बस आज का यहीं तक। कल हम फंडामेंटल यूनिट पढ़ने वाले हैं, तो कल की क्लास आप मिस मत कीजिएगा, जरूर क्लास को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है ना? रेगुलर मेरे साथ बने रहिए। हम आपको केमिस्ट्री का ए से लेकर जेड तक पढ़ा देंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाए रखें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।